अक्सर लोगों को धन का और अपनी शक्ति का भ्रम हो जाता है और वह समझने लगता है कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ। दोस्तों, एक शक्तिशाली राजा अपने आसपास की हर चीज़ को नियंत्रित करने के लिए अपने विचार से ग्रस्त हो जाता है। वह अपने लोगों को जटिल उद्यानों और फव्वारों के लिए एक शानदार महल बनाने के लिए आदेश देता है, लेकिन जैसे ही यह पूरा हो जाता है वह असंतुष्ट हो जाता है और इसे नष्ट करने का आदेश दे देता है। वह निर्माण और विनाश के इस चक्र को जारी रखता है। उसे कभी एहसास नहीं होता कि नियंत्रण के लिए उसकी खोज व्यर्थ और भ्रामक है। कहानी दर्शाती है कि कैसे माया हमें यह सोचकर धोखा दे सकती है कि हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया पर हमारा नियंत्रण है, जबकि वास्तव में सब कुछ लगातार बदल रहा है और अप्रत्याशित है। हम योजनाएं बना सकते हैं और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अंततः हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। कहानी का नैतिक नियंत्रण है कि भ्रम को पहचानना और जीवन की प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण करना, यह विश्वास रखते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है और हमारा ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि संस्कृत उदाहरण में बच्चे को देवी रूप से बचाया गया था, माँ के बुरे इरादों के बावजूद हस्तक्षेप किया था। संस्कृत उदाहरण विनाश काले विपरीत बुद्धि कहानी के सार और इससे मिलने वाले पाठ को समाहित करता है। इस उदाहरण का शाब्दिक अनुवाद यह है कि विनाश के समय मन भी विपरीत धारणा कर लेता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे उथल पुथल के क्षणों में या फिर जब नियंत्रण की अस्थिरता का सामना करना पड़ता है तो मन की चीज़ों को विकृति या विपरीत तरीके से देखा जा सकता है। कहानी में महाशक्तिशाली राजा नियंत्रण के अपने जुनून से प्रेरित होकर निर्माण और विनाश का नियंत्रण चक्र का अनुभव करता है। हालांकि उसकी धारणा विकृत हो जाती है और वह अपने कार्यों में निरर्थकता को पहचानने में विफल हो जाता है। उदाहरण यही है, इस बात पर प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है कि नियंत्रण और स्थिरता के लिए हमारी इच्छाएं वास्तविकता की विषम समझने के लिए जन्म दे सकती है, या हम नियंत्रण के भ्रम में चिपकते रहते हैं। तो हम इस चीज़ों को इस तरह से अनुभव कर सकते हैं कि जीवन प्राकृतिक प्रवाह के विपरीत है। जिस प्रकार राजा का दिमाग उसके कार्यों के बारे में उसकी धारणा को विकृत कर लेता है, उसी तरह हमारा जीवन भी बदलती और प्रकृति को महसूस करने के लिए असफल होकर नियंत्रण की झूठी भावना में फंस सकता है। वास्तविक में हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कर्म बंधन में ही बंधे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।